शांति। 4 जुलाई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा देने। मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा देने। प्रश्न बाबा ने किया, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन आते हैं? 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन आते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। बाबा कहते उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। उनको 21 जन्म प्रजा पद प्राप्त होता है। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाला। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। बाबा कहते मेहनत तो करते हैं ना, कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्राप्ति मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे न सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। कोई जज बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, शरीर छोड़ा तो फिर नए सिर पढ़ाई पढ़नी पड़े, फिर तब बैरिस्टर और जज बने, वो भी फिक्स नहीं। बाबा कहते तुम्हारा तो एक कदम भी बाबा के साथ गुजरा, वह तुम्हारा अविनाशी बैंक में जमा हो गया। तो बाबा कहते बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रालब्धि तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रालब्धि तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। ये भोलानाथ है सतगुरु। मेरा सतगुरु बहुत पुराना। तो हमारा सतगुरु कौन? शिव बाबा। इसलिए सच्चे के साथ झूठा जरूर होता है। तो सच्चा शिव बाबा है सतगुरु, तो झूठे गुरु भी बहुत निकल पड़े हैं। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। तो भक्तों ने फिर वो कथा सुनाना शुरू कर दिया। लीलावती, कलावती, ब्राह्मण, लकड़हारा। अब बताओ, अब उन सब से पूछा जाए कि तुम जो सत्य नारायण की कथा सुना रहे हो, लोग कथा तो बताओ वो कौन सी कथा है। तो पंडित जी को खुद ही पता ही नहीं।
बाबा कहते वही आकर सत्य कथा सुनाते। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ये है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप टीचर गुरु है। एक व्यक्ति होता है जो माँ का भी प्यार दे, पिता का भी प्यार दे, भाई का भी संबंध निभाए, बहन का भी संबंध निभाए। तो है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन उससे क्या कहेंगे, तुम तो जैसे कि मेरे सब कुछ हो। तो बाबा कहते मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं कब से? द्वापर युग से। जब से आत्मा की कला कम हुई, गुरु बनाना शुरू कर दिया भगवान से मिलने के लिए। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार ही नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनेंगे। हम जानते ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बनना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। इसलिए भक्तों ने श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिखा दिया है। वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में है, तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नगन होने से बचाते हैं। वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? बाबा कहते दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वाले को सन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा ना महाराजा कहला सकते, ना प्रिंस प्रिंसेस। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पे थोड़े ही राज्य करेंगे। नई दुनिया भी बन रही है, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। बाबा कहते नई दुनिया की तैयारियां हो रही, तो बच्चे जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में
मिल एक हो जाती है। ना कोई ज्योति ज्योति समाया है, न समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, आत्मा तो अविनाशी है। शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवता ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अतः श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं, ऊंचे ते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी हैं 14 कला, तो चंद्रवंशी को श्री नहीं कहेंगे, श्री सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है श्री श्री। लक्ष्मी श्री श्री नारायण, वह है महाराजा महारानी, और राम सीता हैं सिर्फ क्या? राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी हुआ है, टीचर भी हुआ है, तो गुरु भी हुआ है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल। अरे बाबा ने कहा तोते का मिसाल। अरे भगवान कहते अब मैं तुमको लेने आया हूँ, सिर्फ तुम अंगुली पकड़ो। बाबा कहते मैं लेने के लिए आया हूँ, सिर्फ तुम उंगली पकड़ो। वह जो कहे सो करो, बाप जो तुमसे कहे वो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना बल यहाँ है, परंतु बुद्धि सिर्फ, बाबा कहते रहना बल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है। वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो बैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। हे आत्मा हो, सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब देश बदल के, भेष बदल के चलना अपने देश। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चियाँ ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। घर घर में जा कर के ज्ञान धन दो। घर घर को जाके स्वर्ग बनाओ। घर घर स्वर्ग बनेगा, आंगन होगा प्रति पावन। हर घर स्वर्ग और हर आंगन पावन होगा। ये तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को ये नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो तो बैठ कर भी सुनो। बाबा कहते अंतिम श्वास होने के लिए जा रही हो, शरीर बिल्कुल छूटने वाला हो, तो भी बाबा का ज्ञान बैठ कर के सुनो। बाबा ने कहा ज्ञान अमृत मुख में हो, श्री बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंत मति सुगति हो जाएगी। तभी तो गति सदगति होगी ना।
नहीं तो न विक्रम विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। पवित्रता का व्रत कराते हैं और रक्षा किसकी हो जाती है? प्राणों की। तो पवित्रता के व्रत में इतनी ताकत है कि हमारी श्वासें, हमारे उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुलपास संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़े ना। जो कहते भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा भी यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है, घोड़े दौड़ है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे। विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे? बाबा ने एक्ट कर दिखाई। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है, तन यहाँ और मन वहाँ। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। संकल्प में भी कोई याद ना आए। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे से क्या करनी चाहिए? अपने से बातें करनी चाहिए। बच्चे लोग बगीचे में जाकर पढ़ते, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो, महाज्योति को याद करो। हे योगी बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वार, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। ये है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा तुमको तो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत में कोई मनमत नहीं। फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा। सिर्फ मेहनत करते जाओ और कुछ सोचो ही मत। बाबा ने कहा वरदान मिल जाता है आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, वहाँ धन आदि सब अकीचार रहता है। गिनती भी कोई कर ना सके। इतना धन होता सतयुग त्रेता में कि धन की गिनती कर ना सके। पहले से साक्षात्कार होता कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं। एक दूसरे, अभी भी ब्राह्मण क्या करते, एक दूसरे को देख करके बहुत प्रफुल्लित हो जाते, खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई किसी के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आज का व्यक्ति कितना भी गुणवान है, धनवान है, लेकिन बनाने वाला वो है। तो हम तो प्रभु के रंग में रंगे हुए हैं। वही संस्कार हम सतयुग में ले जाते हैं। तो सतयुग में भी मुख का प्यार होता, विकार का प्यार नहीं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है तुमको, तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला था।
मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको कोई भगवान थोड़ी नहीं मिला था, और ना ही वह कृष्ण की दुनिया में जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण बनने की पढ़ाई पढ़ी नहीं। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा, अगर पक्की भक्तिन होगी। हम भी द्वापुर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, हो गया भगवान हमारा खुशियों की बरसात है, आपसे पूरा बरसा लूँगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो ज़रूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे। बाप मदद किसको करेंगे? अपने बच्चों को, जो निरंतर याद करते हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। जो बाप पर बलिहार जाता तो बाप भी उन पर बलिहार जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। नंबर 2, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्ध योग की दौड़ी लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव स्पष्टीकरण है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति की प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी। बाबा कहते यहाँ तो अशरीरी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन, खुश नसीब हुआ है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब हुआ है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे। बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया, बाबा ने इतना अच्छा स्लोगन दिया। बाबा ने कहा खुशी का खजाना बांटने वाला ही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो अपने आप को सम्मान देंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में हो नहीं सकता, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरे हर कदम में पदमों की कमाई जमा होती है, मैं हर संकल्प में पुण्य की पूंजी जमा करने वाली अविनाशी आत्मा हूँ। खुशियों के सागर प्यारे शिव बाबा की प्रिय संतान हूँ। सारे विश्व को खुशी का खजाना देने वाली और खुद खुश रहने वाली मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बाबा मुझे खुशियों से भरपूर करने आए हैं, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। सारी
सृष्टि के मनुष्य मात्रों को खुशी का खजाना देने के लिए मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के पास चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से हवा से भी तेज मैं उड़ रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा चली जा रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा के पास, जो इस सृष्टि रंगमंच से दूर, 5 तत्वों की दुनिया से भी दूर, परम धाम शांति धाम पहुँच जाती हूँ मैं आत्मा सुंदर सी दुनिया में, जहाँ असीम शांति ही शांति है, जहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं, कलह कलेश नहीं, सदा सुख की दुनिया, शांति की दुनिया। मैं सुख के सागर शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा के सुख की किरणों में मैं लहरा रही हूँ और मैं आत्मा सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। मेरा अंग अंग खुशियों से भरपूर है। मुझे आत्मा की दुख अशांति समाप्त हो चुकी है। दुख अशांति से मैं दूर हूँ। मैं शिव बाबा के सन्मुख हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझे भरपूर कर रही है। मैं आत्मा आनंद से भरपूर हो रही हूँ। मेरा एक एक अंग मुझे आत्मा का कोना कोना आनंद से भरपूर हो रहा है। सारे विश्व को खुशी का खजाना बांटने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच की ओर, जहाँ सारी सृष्टि दुखी और अशांत है। मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही है और मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों तों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।